हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी लोग? हम उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। आज जो है आप सभी दोस्तों के बीच जो है एक जो है न्यू चैप्टर लेकर के आए हैं। जो चैप्टर का नाम है जियोमेट्री, GEOMETRY, जियोमेट्री। जो कि अगर यदि हम मैथ का बात किया जाए तो मैथ का ये जड़ है। अगर यदि आप जो है ये जियोमेट्री चैप्टर आपके पास जानकारी नहीं है तो आप इसका मतलब मैथ में कुछ नहीं जानते हैं। तो इसीलिए जो है आज जो है ये क्लास लेकर के आप सभी दोस्तों के बीच जो आए हैं, और ये क्लास के अंतर्गत जो है बहुत सारे पॉइंट जो है पढ़ने के लिए है। तो चलिए जो है क्लास को जो है देर नहीं करते हुए चलते हैं। तो पहला पॉइंट है मेरा बिंदु, जो कि इंग्लिश में हम इसको पॉइंट बोलते हैं। आखिर बिंदु क्या होता है, पॉइंट किसको कहते हैं? तो चलिए हम डिफिनेशन के माध्यम से समझते हैं। वैसा आकृति जिसमें लंबाई, चौड़ाई और मोटाई कुछ भी ना हो उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? बिंदु कहते हैं। जिसे सिर्फ कल्पना किया जा सके उसे क्या कहते हैं? बिंदु कहते हैं, यानी कि पॉइंट कहते हैं। जैसे में यहाँ पे है, ये क्या है? एक बिंदु है। अगर यदि आपको दिखाई दे रहे तो ये बिंदु इससे भी छोटा होता है, इससे। जैसे कि इसका तुलना हम एक बालू के कण से कर सकते हैं। अगर यदि बालू को कण को थोड़ा ज्यादा दूरी पर रखने पर वो दिखाई नहीं देगा। ठीक उसी तरह जो है बिंदु होता है। अभी लोग बताइए, इसमें लंबाई है? नहीं। चौड़ाई है? इसमें नहीं है। मोटाई है? नहीं है। कुछ भी नहीं है। लेकिन क्या है? सिर्फ कल्पना किया जा रहा है कि ये क्या है? बिंदु है। इस बिंदु का नाम दे देते हैं हम ए। इसको ये क्या है? एक बिंदु है। इसको इंग्लिश में पॉइंट बोलते हैं। समझ पा रहे होंगे। उसके बाद जो है अगला रेखा। रेखा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? लाइन। इसको समझते हैं हम। वैसा आकृति जिसका दोनों ओर अनंत बिंदु हो। क्या हो? दोनों ओर अनंत बिंदु हो, उसे क्या कहते हैं? रेखा कहते हैं। जैसे ये जो है आप देख लीजिए, ये क्या है? दोनों ओर क्या है? अनंत बिंदु है ना। जैसे ये तीर हो गया, तीर का निशान क्या दर्शाता है? अनंत की ओर। ये क्या होगा? आगे बढ़ते रहेगा, और ये पीछे भी बढ़ते रहेगा। ये कभी खत्म होने वाला नहीं है। ये क्या है? इसका अनंत का मतलब होता है असीमित। ये कहीं रुकने वाला नहीं है। ये जो है आगे बढ़ते रहेगा। तो इसको जो हम नाम दर्शा देते हैं बिंदु ए और बिंदु बी। तो चलिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं रेखा, रेखा ए बी, इसका नाम दे सकते हैं हम। समझ गए? चलिए अगला पॉइंट है तो आपको किरण। किरण को इंग्लिश में रे बोलते हैं। तो इसका परिभाषा हम समझते हैं कि रे क्या होता है? कि वैसा आकृति जिसका एक बिंदु अंत हो और दूसरा बिंदु अनंत हो उसे किरण कहते हैं, यानी कि रे कहते हैं। जैसे इसका देखिए, एक बिंदु, पहला बिंदु ए क्या है? अनंत है। अंत है जी, ये खत्म हो गया है ना। लेकिन दूसरा और क्या है? अनंत है। ये तीर का निशान, तीर का निशान क्या दर्शाता है बाबू? ये कि हमेशा आगे की ओर जाते रहेगा। लेकिन पीछे में ये तो खत्म हो गया है ना, ये कटा हुआ है ना, ये इधर आगे बढ़ नहीं सकता है। तो मेरा कहने का मतलब है वैसा आकृति जिसका एक बिंदु अंत हो और दूसरा बिंदु अनंत हो उसे हम किरण कहते हैं। जैसे इसको नाम जो है हम लिख सकते हैं रेखा किरण, यहाँ लिख सकते हैं हम किरण ए बी बराबर ए बी। किरण क्या लिख सकते हैं? ए बी। चलिए उसके बाद है आपको रेखाखंड। इसको इंग्लिश में बोलते हैं लाइन सेगमेंट। क्या बोलते हैं? लाइन सेगमेंट। इसको हम समझेंगे। कहता है कि वैसा आकृति जिसका दोनों ओर अंत बिंदु हो। क्या हो? दोनों ओर अंत बिंदु हो उसे क्या कहेंगे हम? रेखाखंड। जैसे ये हो गया आपको, ये देखिए क्या है? ये अंत है जी, और ये भी क्या है? अंत है। दोनों ओर क्या है? कटा हुआ है ना, तो अंत है। इसको हम मान लेंगे ए और इसको मानेंगे बी। तो यहाँ हम नाम जब दर्शाएंगे तो लिख सकते हैं रेखाखंड ए बी। इस जो है रेखाखंड का क्या नाम हो गया? रेखाखंड ए बी। समझ पा रहे होंगे। तो चलिए जो है आज का क्लास जो है यहीं पर जो है हम जो है बंद करते हैं, और फिर जो है मिलेंगे हम आपको अगले वीडियो में। इससे पहले जो है आपको बताएंगे कि हम उम्मीद करते हैं आपको ये पूरा वीडियो जो है समझ में आ गया होगा, पूरा चैप्टर का। तो अभी जो है बहुत ही जो है आगे पढ़ने के लिए है। चलिए आज क्लास जो है हम यहीं पर जो है वाइंड अप करते हैं।
तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।